लेकिन इस बीच ग्राफिक्स से निकलकर सामने आया 2020-2025 के कुछ आंकड़े निकलकर सामने आए सर, वो अपने दर्शकों को समझाते हैं। जहां 2020 में बीजेपी 74 सीटों पर और 2025 को लेकर बात करें फिलहाल 73 सीटों पर आगे बढ़ती नजर आ रही है। जेडीयू को लेकर बात करें 2020 में जेडीयू की परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, 43 सीटों पर जेडीयू ने जीत दर्ज की थी, लेकिन फिलहाल 77 सीटों पर आगे है। बीजेपी से फिलहाल बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है, जो आंकड़े फिलहाल निकलकर सामने आ रहे हैं। दूसरी ओर एलजेपी, जिसने 2020 में जो है एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था, लेकिन केवल एक सीट जीतने में कामयाब हो पाई थी एलजेपी, लेकिन इस बार एनडीए के साथ और 18 सीटों पर बढ़त बनाए हुए लगातार। आरजेडी को लेकर बात करें, आरजेडी की परफॉर्मेंस खराब हुई है, जो फिलहाल शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं उसके अनुसार 2020 में 75 सीटें आरजेडी ने जीती थी और सबसे बड़ी सिंगल पार्टी बनकर आरजेडी 2020 विधानसभा चुनाव में निकली थी। अब 42 सीटों पर जो है आरजेडी आगे बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है, बढ़त लगातार उसकी जारी। जन स्वराज पार्टी को लेकर बात करें, जिस तरीके से जितना शोर, जितना प्रचार, जितना नाम जन स्वराज का देखने को मिला, जन स्वराज जो है वो अभी भी जीरो पर है, किसी सीट पर बढ़त बनाए नजर नहीं आ रही है। अन्य घटक दलों को लेकर बात करें, निर्दलीय उम्मीदवारों को लेकर बात करें, जो है वो 31 सीटों पर 2020 में जीते थे, लेकिन अभी 20 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। विजय शर्मा जी बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर, और मेरा पहला सवाल सर आपसे यहां पर यही है कि जो एनडीए के खेमे में एक बड़ी बढ़त देखने को मिल रही है, सर क्या आप जो सेलिब्रेशन आप लोगों के यहां सुबह से देखने को मिल रहा है, वो सेलिब्रेशन कंटिन्यू रहेगा या अभी हमें इंतजार करने की जरूरत है कि 12-1 बजे तक स्थितियां थोड़ी क्लियर हो? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि करीब करीब 3 घंटे की मतगणना हो चुकी है जी, तो अब कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव की मुझे गुंजाइश नज़र नहीं आती। मुझे ऐसे लगता है कि हम 2/3 बहुमत से भी काफ़ी आगे निकल जाएंगे, जिस तरह के ट्रेंड आ रहे हैं। और ये बिहार की जनता ने खुद एक अपना निश्चित तौर पर चयन किया है कि हमें मोदी जी के साथ चलना है, हमें जंगल राज से छुटकारा पाना है। जंगल राज किस तरह से आपने देखा था 15 साल में था, और अब किस तरह से जंगल राज रिटर्न की बातें चल रही थी, लोग कैसे स्टेज के ऊपर कट्टा और इस तरह की बातें करते थे, तो लोग भयभीत थे कि कहीं दोबारा से आरजेडी ना आ जाए, वही दिन ना आ जाए। अब आपने देखा होगा किस तरह से हमने मूलभूत सुविधाएं, किस तरह से माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सर, मैं लौटूंगा आपके पास, लौटूंगा, आपका जवाब कंप्लीट करवाऊंगा मैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी और अहम जानकारी बिहार चुनाव के बीच इस बीच सामने आ रही है। लगातार जिस तरीके से मतगणना जारी, तो सुपौल में जेडीयू के विजेंद्र प्रसाद यादव आगे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर है। सुपौल से ये जानकारी सामने आ रही है, 7,576 वोटों से आगे चल रहे हैं विजेंद्र यादव। शुरुआत में ही एक बड़ी बढ़त कह सकते हैं उन्होंने बना ली है, करीब करीब 7,500 वोटों की बढ़त है ये। कांग्रेस के प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं। सुपौल से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, और सुपौल से जेडीयू के बृजेंद्र प्रसाद यादव आगे चल रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, आलोक सर मैं आपका रुख करूंगा, जिस तरीके से अभी हम ग्राफिक्स दिखा रहे थे तो जन स्वराज का भी जिक्र किया गया वहां पर सर, लेकिन जन स्वराज जब शुरुआत में एक पॉपुलैरिटी गेन करती नजर आई थी, और जिस तरीके से प्रशांत किशोर जो है वो जनता के बीच एक नेता के तौर पर देखे जा रहे थे, लेकिन सर क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने इंटरव्यू दिए, जिस तरीके से कैमरे के सामने आए, लेकिन उस तरीके से सीटें आती नजर नहीं आ रही? कि मैंने जितवाया, जैसे आप कहें कि हम लोग जो मीडिया में है इतने सालों से, तो आप ये कहें कि हमारी वजह से कोई जीता है, ये गलतफहमी मुझे तो कभी नहीं रही। लेकिन प्रशांत कुमार को क्या लगता था, मैंने ही जेडीयू को बनाया, मैंने ही ममता को बनाया, मैंने ही मोदी जी को बनाया, और इसलिए उनके जो दावे थे, अब ये देखिए वीडियो आपने अच्छा जिक्र किया, उन्होंने इंटरव्यूज़ में बार बार ये कहा है कि मैं यदि ये चुनाव जेडीयू 25 से ज़्यादा सीटें ले आए तो राजनीति छोड़ दूंगा। मुझे लगता है कि आज ही उनको अनाउंसमेंट में कई जगह तो लिख के भी दिया उन्होंने। ऐसी स्थिति में बेहतर है कि वो गलत, ये ठीक है उन्होंने यात्रा की, उनके पास 40-40 हज़ार रुपये के उन्होंने एम्प्लॉइज़ रखे, देखिए एम्प्लॉइज़ से चुनाव नहीं जीता जाता, वर्कर घर घर जाके आप किसकी सहायता करते हैं। एक आज टूरिस्ट की तरह से जाएं, या एक रिपोर्टर के नाते मैं भी यदि पूरा बिहार या यूपी घुमाऊँ। आलोक सर, जिस तरह से आपने देखा कि पिछले 3 महीने में प्रशांत किशोर ने जितने मतलब इंटरव्यू दिए, आपने देखा कि लगातार इंटरव्यू देना, और जिस तरह से जन स्वराज के जो अभी शुरुआती रुझान आ रहे हैं, आपको लगता है कि जन स्वराज अपने आप को, खासतौर पर प्रशांत किशोर स्ट्रेटेजिस्ट हो सकते हैं, लेकिन जनता के नब्ज को नहीं पहचान पाए? सर आलोक सर मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, इस पर जवाब लेंगे। राकेश सर ने जो सवाल पूछा, किशनगंज में बीजेपी की स्वीटी सिंह जो है वो आगे नजर आ रही हैं, ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आई है, बड़ी अपडेट है ये। 3 राउंड के बाद 6,640 वोटों से वो बढ़त बनाए हुए नजर आ रही हैं, ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है।
तो स्वीटी सिंह आगे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी फिलहाल पीछे चल रहे हैं, 6,500 से ज्यादा वोटों से पीछे फिलहाल वो चल रहे हैं। ये अपडेट जो निकलकर सामने आई है, किशनगंज में बीजेपी की स्वीटी सिंह जो है वो आगे निकले, यानी कि बीजेपी एनडीए बढ़त बनाए हुए किशनगंज में भी। सर प्लीज अपना जवाब कंप्लीट करिए आप। इसलिए आपकी बात को पहले जवाब दे देता हूँ। किशनगंज जहाँ पर अभी हमने नकवी जी से बात कर रहे थे, अल्पसंख्यक वोट होते हुए बीजेपी, इसीलिए मैंने पूछा था कि क्या, चूंकि मेरा भी ऐसा मानना, हमारे रिपोर्टर्स ने भी रिपोर्ट किया कि कई महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं हों, क्रिश्चियंस हों, सिख हों, किसी भी जाति धर्म की हों, यदि उनको लाभ मिला है और या पुरुषों को भी मिला है, यदि उनको कुछ काम चाहे छोटा ही मिला हो उसका लाभ मिला, और यही जन स्वराज पार्टी है। ये ठीक है, वायदा उन्होंने किया कि हम रोजगार दिलवाएंगे, हम ये सबको कर देंगे, लेकिन ज़मीन से उनका वास्ता उतना नहीं था। उन्होंने, उनके पास वर्कर्स जैसे होने चाहिए। बीजेपी की जो सफलता है या जेडीयू की है, आपको बूथ वाइज यदि आप जानते हैं। सर एक वजह ये भी मान सकते हैं क्या, क्योंकि देखिए पहले तो ये कहा जा रहा था प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ेंगे, बाद में फिर ये कहा गया चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो इसकी एक वजह ये भी हो सकती है क्या? नहीं, देखिए खुद के चुनाव लड़ने से नहीं, नीतीश कुमार जी मान लो विधान परिषद में आ जाएं, मनमोहन सिंह जी जो है वो तो कभी चुनाव लड़े, एक बार दिल्ली में लड़े थे तो हार गए, तो ऐसी स्थिति में चुनाव ना लड़ना नहीं है। कहते रहे वो, बार बार ये झटका देते रहे कि मैं ऐसा कर लूँगा। एक कारपोरेट की तरह से, जो अभी किसी ने कहा कि आप कारपोरेट कंपनी चलाना एक अलग चीज़ है, पॉलिटिकल पार्टी चलाना अलग चीज़ है, मीडिया हाउस चलाना अलग चीज़ है, हर क्षेत्र के अपने हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत प्रशांत जी ने जो काम किया है, देखिए अभी भी उनको क्या भरोसा है कि ब्राह्मण वोट मुझे मिल जाएगा। एक तरफ प्रशांत पांडे हैं, वो मतलब उस हिसाब से देखा जाए तो वो अपने आप को सोचते हैं मेरे को वो वोट भी मिलेगा, और लोगों में गुस्सा है। रोजगार को इच्छा तो है सबको, वो सबसे, इसीलिए तेजस्वी को भी वोट मिला है, उनको कुछ जो भी वोट मिले हों, उनके दावे गलत हो गए, उनको ज़मीनी सच्चाई को समझने के लिए अभी 10 साल और काम करना होगा। वो अन्ना आंदोलन में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल आए, लोगों को उम्मीद क्या थी? यूँ तो इटली में एक जोकर भी बहुत बड़ा, मतलब जिसको कह सकते हैं कि चुनाव में सबसे आगे हो गए थे, कई बार ऐसे होते कॉमेडियन बने। सर रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर सामने आ रही है पटना साहिब से, बीजेपी के रत्नेश कुमार आगे चल रहे हैं, और ये बड़ी खबर पटना साहिब से बीजेपी के कैंडिडेट आगे 1231 वोटों से आगे चल रहे हैं बीजेपी के कैंडिडेट। और देखिए अब कांग्रेस के शशिकांत शेखर यहां से पीछे हो गए हैं। हालांकि 1000 ज्यादा गहरी फासला नहीं है, हो सकता है कि आगे जब काउंटिंग हो और इसके बाद नंबरों में भी कुछ तब्दीली देखने को मिले, लेकिन अब एक एक सीट के जो रुझान सामने आ रहे हैं, इससे अभी तक बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। मैं आपके पास आऊंगी, हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता भी जुड़ी हुई हैं। अब देखिए कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो आखिर क्या समझ आ रहा है, क्योंकि हर एक सीट पर अभी तक पीछे, और अब तक देखिए 11 सीट से ही आगे बढ़त बनाती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। अभी ना पुनीता जी, कुछ किसी भी सीट पे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो जैसे मैंने पहले कहा, अगर हम अभी बोलने लगेंगे या प्रिडिक्ट करने लगेंगे या एक अजम्पशन करने लगेंगे, तो वो हमारे लिए भी और आपके लिए भी जस्टिस वाली बात नहीं होगी। मुझे लगता है अभी रुझान आ रहे हैं, अभी प्रॉपर काउंटिंग चल रही है। काउंटिंग में जब प्रॉपर्ली काउंटिंग हो जाएगी, उसके बाद जब हम तक बातें आएंगी इलेक्शन कमीशन, क्योंकि कुछ चीजें जो आप लोग भी दिखा रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट अभी खुल नहीं रही है, थोड़ी देर पहले वो खुली हुई थी और मुझे क्लियर दिख रहा था कि उस पर कुछ चीजें हैं जो हमारी भी कोई सीटें आगे चल रही है जिसमें आप लोग अभी नहीं बता रहे हैं। तो वो धीरे धीरे मुझे लगता है अभी हमें इंतजार करना चाहिए, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा, जो भी जनता का फैसला होगा उससे बढ़कर तो कुछ है नहीं, लेकिन हाँ ये जांच का विषय जरूर है कि अलग अलग जगहों पर जो ये वोट चोरी के कारण आ रहे हैं वो किस प्रकार आ रहे हैं। 11 से कितने ऊपर चली जाएगी कांग्रेस? नहीं देखिए, बिल्कुल हम मुझे लगता है कि बाकी सीटों पे भी जो डिफरेंस है वो बहुत छोटा है, तो अभी इतनी As I said, the initial trends in itself show that Gyanesh Kumar Gupta appears to be succeeding against the people of Bihar. अच्छा सर, चुनाव में इतनी मेहनत की, कार्यकर्ता आपका जो है वो बूथ पे लड़ा, उस कार्यकर्ता को कोई मैसेज अभी देंगे, आप इंतजार करिए। अभी जैसा कि मैंने कहा, ये शुरुआती रुझान है और कार्यकर्ता भी समझ रहा है इस बात को कि ये लड़ाई बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू की नहीं रही। अब ये लड़ाई सीधा ज्ञानेश कुमार गुप्ता और भारत की जनता की लड़ाई है। सर कांग्रेस जो है वो 5 से 7 सीटों पे आगे चल रही है। मैं एक सीट और एक पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं एक विस्तृत बात कर रहा हूं कि ये बहुत बड़ी लड़ाई है। कांग्रेस ने जितना जोर सीट बंटवारे में लगाया था, अपने हिस्सेदारी में लगाया था, आपको लगता है उतना आशानुकूल परिणाम? मैं बार एक ही लाइन बोल रहा हूं, आप अलग अलग तरीके से कुछ भी पूछिए। ये चुनाव अब पार्टियों से ऊपर उठ चुका है। ये चुनाव सीधा
चुनाव आयोग वर्सेस पीपल ऑफ इंडिया है, चुनाव आयोग वर्सेस पीपल ऑफ बिहार है। अच्छा, टिकट वितरण में कहीं कोई अरे आप कहाँ आप दूसरी बातों पे आ गए? जब सीधी एक ही लाइन में सब कुछ समझ में आ रहा है, गागर में सागर है, तो फिर काहे यहाँ वहाँ की बात करें? थैंक यू। तो पवन खेड़ा को आप सुन रहे थे, जो एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन पर ही सवाल उठाते हुए। राकेश जी, देखिए, जिस बात की उम्मीद थी कि अगर नतीजे उनके पक्ष में नहीं आए तो एक बार फिर से वही होगा जो हमेशा से देखने को मिला है। देखिए, साफ तौर पे पुनीता, आपने देखा कि अगर कांग्रेस के बड़े नेता अगर इस तरह के बयान अगर संवैधानिक संस्था को लेकर खड़ा करेंगे तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है, क्योंकि आप अगर चुनाव में हार और जीत लगी हुई रहती है, तो अगर आपने काम किया, ग्राउंड पर काम किया, तो जनता उसके लिए अपना मत देती है। और इसमें अगर एनडीए शुरुआती रुझान में काफी आगे है तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन को दोषी नहीं ठहरा सकते। इलेक्शन कमीशन तो चुनाव कराना काम है उसको। ये कहना कि अगर, क्योंकि पवन खेड़ा जैसे नेता अगर इस तरह से उग्र भाषा का प्रयोग करेंगे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, तो इसे सही नहीं कहा जाएगा और इसे कहा जाएगा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अगर यही ईवीएम की जहां तक बात करें, जब था तो सीधे तौर पर बीजेपी के नेता जब उस समय, जबकि आलोक जी उसको बेहतर तरीके से बताएंगे कि किस तरह से जब बीजेपी का नेतृत्व था वो साफ तौर पे ईवीएम को लेकर सवाल खड़ा कर रहा था और आखिरकार अब जो है कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है। राकेश जी, देखिए, अडवाणी जी के समय में बात हुई, लेकिन उसके बाद उस पर जो सुधार हुए, असली बात यह है कि जो उन्होंने कुछ जो शंकाएं की थी उसको दूर किया गया। ईवीएम की मशीनें बड़े बड़े विशेषज्ञों ने आकर के उन पार्टियों को भी चुनाव आयोग ने ऑफर किया। ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग ने कहा नहीं जो हम जो कह रहे हैं ठीक है। उन्होंने कहा आप आके दिखा दीजिए। कोई नहीं गया, न कांग्रेस के राहुल गांधी जाते, अरविंद केजरीवाल जाते, लालू यादव जाते, कोई नहीं गया। दूसरा, जैसे ये जिस तरह से ज्ञानेश जी पर नाम ले रहे हैं, मुझे क्षमा करेंगे, आप देखिए वो सरकारी अधिकारी रहे हैं आप। और यदि मैं पुराना बैकग्राउंड आपने चूँकि कहा तो मैं बता देता हूँ, नवीन चावला जी हमारे बड़े अच्छे मित्र, आप दुनिया में नहीं हैं, उन्होंने तो शादी कराई थी गांधी परिवार की, उनको चुनाव आयुक्त बनाया गया। उन पर कभी आरोप लगाया कांग्रेस बीजेपी ने? हमने कभी उनके साथ बैठकर हमने इसी तरह टीवी पर चर्चा की है। आप MS गिल थे, वो क्या थे, सरदार जी बने, उनको आप देखिए, वो उनको तो मंत्री बना दिया, चुनाव आयुक्त थे उसके बाद। आप जिनको आप पूरी पार्टी का आदमी मानते हैं, परिवार का आदमी मानते हैं, वो परंपरा तो ये है। मुझे नहीं लगता ज्ञानेश जी का कोई संबंध किसी अमित शाह जी से या मोदी जी से या किसी और बड़े मंत्री से रहा होगा, इसलिए मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहना है कि चुनाव, जैसा अभी राकेश जी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह से चुनाव आयुक्त पर हम भी कोई प्रश्न उठाते ना, यदि मीडिया पर प्रेस काउंसिल कुछ कहे या सुप्रीम कोर्ट कुछ कहे तो हम ये नहीं कहेंगे ना कि साहब वो तो सुप्रीम कोर्ट मुझसे बायस्ड है। हम ये कहेंगे न्यायालय है, हमको कोई सजा होगी हमें दीजिए, यदि हमने अपराध किया है, हमने कोई गलत बोला है, माफ़ी चाहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस, पवन खेड़ा जी शीला दीक्षित के सहायक थे, वो कोई जयराम रमेश कभी चुनाव नहीं लड़े, पवन खेड़ा कभी जिन्हें वो चुनाव नहीं लड़े। केवल ये जो कागज, जैसे हम प्रशांत कुमार के लिए कह रहे थे, राकेश जी लगभग ऐसी स्थिति, मैंने पवन खेड़ा जी के प्रति मेरा कोई दुर्भावना नहीं है। मैं यदि चुनाव लड़ने जाऊंगा तो 10 वोट मुझे नहीं मिलेंगे। कोई जरूरी नहीं कि 10 लाख लोग मुझे। पहले जब तक पूरा स्पष्ट क्लियर पिक्चर नहीं हो जाता है कि कौन कितने सीटों पर अंतिम रूप से किनको कितना सीट मिला है किस पार्टी को, टिकट बंटवारों में गलती हुई, ये सब तो, ये सारे चीज़ों पर जवाब तभी दी जाएगी जब अंतिम परिणाम आएंगे। अभी और इंतजार कर लेते हैं 1-2 घंटे के बाद, तब ये सारे सवालों का जवाब देंगे। अभी भी भरोसा है, उम्मीद है कि महागठबंधन सरकार बनेगी। तो देखिए, लगातार जो जेडीयू है या फिर जो कांग्रेस है, आप देखिए तमाम पार्टियों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए। देखिए, हम भी यही कहते हैं, ये तो शुरुआती रुझान है, अभी धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी, लेकिन फिलहाल जो रुझान है उसमें तो नीतीश सरकार जो है वो बनती हुई नजर आ रही है एक बार फिर से। बहरहाल देखना ये होगा कि कितनी सीटें जो है किस पार्टी को मिलेगी। और राकेश जी, देखिए ये जो रुझान है सर, ये कहीं ना कहीं बताते हैं कि जो नीतीश कुमार, अच्छा एक चीज ये भी रही कि ग्राउंड पर नीतीश कुमार के लिए 2020 में एक बार ऐसा लग रहा था कि उनके लिए मतलब नाराजगी सी है, लोग उनसे नाराज थे। लेकिन इस बार की अगर बात की जाए तो ग्राउंड पर उनके लिए नाराजगी नहीं थी, एक सहानुभूति सी थी, एक मतलब ऐसा सा था कि हाँ बहुत काम किया, शायद और 5 साल काम करने का मौका उनको दिया जाए। ये जो फैक्टर था, क्या इसी वजह से जेडीयू का जो ये आंकड़ा नजर आ रहा है फिलहाल?
देखिए, जिस तरह से नीतीश कुमार 2020 में मैं ग्राउंड जीरो पर वहां पर रिपोर्टिंग कर रहा था और महिलाओं की लंबी लंबी कतारें और लगी हुई वहां पर साफ दिखी थी, और जिस तरह से महिलाओं ने वोट की थी तो कुछ लोग कहते थे कि महिला वोट जो है महागठबंधन की ओर जा रहा है, लेकिन जिस तरह से परिणाम आए और नीतीश कुमार की सरकार बनी, इस बार भी तमाम दावे किए जा रहे थे। हम लोग भी बातचीत करते थे, स्टूडियो की बात कांटे की टक्कर होती थी, लेकिन ये जरूर मैं कहता था कि डिसाइडिंग फैक्टर होगी महिलाओं की वोटिंग, जो कि 10% अधिक वोटिंग हुई है। और ये वोटिंग खुशबू, आप मानकर चलिए कि महिलाएं और यूथ ये कहीं ना कहीं जो है नीतीश कुमार के चेहरे पर, जो एनडीए के चेहरे पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर अपने मत का प्रयोग किया है। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर संजीव जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अच्छा डॉक्टर संजीव, अगर जेडीयू के लिए जो बातें कही जा रही है, लेकिन एक बात तो ये भी कही जा रही थी कि चलिए जिस जंगल राज की बात लगातार इस बार भी जो एनडीए है उसने की है, लेकिन वो जंगल राज तो जेनजी ने देखा ही नहीं, तो कहीं ना कहीं क्या उनके लिए क्या फैक्टर काम किया है? ये जो 2 करोड़ की आबादी लगभग कही जा रही है, जिसमें से 1.5 करोड़ तो ऐसे हैं जो 18 से 29 साल के हैं। सर अनम्यूट कर ले जरा अपने आप को सर जी। देखिए, जेनजी को बहुत गलत तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है। जेनजी ऐसा नहीं है जिसने अपने दादा दादी से कहानियां नहीं सर मैं आ रही हूं, आप बस यहीं से सर शुरू करेंगे। बस एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को जरा वो बता दें अपडेट। इस बीच एक अहम जानकारी है, रामगढ़ में बीजेपी के अशोक सिंह पीछे चल रहे हैं, तो ये जानकारी अहम आ रही है, जहां पर देखिए कि बीएसपी के सतीश यादव आगे चल रहे हैं। ये अहम है, बीएसपी के सतीश यादव आगे चल रहे हैं। बीएसपी ने भी कैंडिडेट उतारे, 3003 वोटों से आगे चल रहे हैं सतीश यादव। तो क्या ये जो फैक्टर है वो होंगे साबित, ये देखना होगा। जी संजीव जी सर, अपनी बात आप पूरी करें। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो जेनजी को लेकर ना एक जबरदस्ती का एक प्रेडिक्शन किया जाता है समाज में। अरे भाई ठीक है, वो अच्छी सी अंग्रेजी अलग स्टाइल की बोलते हैं, उनका लिंगो चेंज हो सकता है, लेकिन इस देश की परंपरा से थोड़ी भाग रहे हैं वो। उनको भी दादा दादी ने कहानियां सुनाई हैं, उनको भी मम्मी पापा ने कहानियां सुनाई हैं। उन्होंने सुना है ना कि कैसे एक शादी में शोरूम्स लूट लिए गए थे। उन्होंने सुना है ना कि बिहार में क्या हुआ था, किस तरह उनके तमाम जेनजी के घर वाले घर छोड़ के दिल्ली आए हैं, बाहर गए हैं। जो तो ये तमाम चीजें भी तो उन्होंने सुनी है, जानी है ना। अच्छा, गूगल में सब कुछ पड़ा हुआ है। आप इंटरनेट पे वो अगर जेनजी हैं, बातें करने के लिए अपने लिंगो के कारण जेनजी हैं, वो मॉडर्निटी के कारण जेनजी हैं, तो फिर इंटरनेट पे एक्सेसिबिलिटी भी तो उनके पास उतनी है। तो ऐसा नहीं है कि जेनजी चीजों को नहीं समझ रहे हैं। जेनजी को लेके जबरदस्ती का एक, अच्छा जेनजी का वोट इतना ज्यादा प्रभावित हो तो प्रशांत किशोर की ये बुरी हालत क्यों होती? आज एक बड़ा बढ़िया सवाल खड़ा हो रहा है ना। अभी एक जगह में पढ़ रहा था, कोई प्रशांत किशोर अब थोड़े राजनीति, उन्होंने अभी सुन रहा था मैं कि 25 सीटों से ऊपर जनता दल यूनाइटेड आएगी। तो अब ये तो बिहार की परंपरा के अनुसार पलटू राम हो जाएंगे प्रशांत किशोर, या फिर राजनीति छोड़ के जाके फिर कोई दुकान चलाएंगे। तो अल्टीमेटली वो तो जेनजी के सारे घूम रहे थे, जेनजी को पैसा दे रहे थे लगातार। वहां पर पेड वर्कर्स थे जो जेनजी से निकल के, उन्होंने तो सपना दिखा दिया था रोजगार का, यूट्यूब बनाओ रोजगार करो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जेनजी को लेके, मुझे लगता है ये बड़ा सही मौका है बिहार का चुनाव, जो जेनजी को लेके आप सबके जो जेनजी से जेन एक्स जेन वाई और जो थोड़े और ऊपर है, उन लोगों को उनके बारे में राय बदलनी होगी। वो अनअवेयर नहीं है, वो हमसे ज्यादा अवेयर हैं और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन सर मैं यहाँ से एक सवाल आपसे ये पूछूंगी, अब जेनजी की बात अगर हम करते हैं, जंगल राज की अगर हम बात करते हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि वाकई में जेनजी का वोट एनडीए को पड़ा है? तो किसको पड़ा है? एनडी सारा वोट तेजस्वी को नहीं चला गया ना। तमाम चीजें ऐसी हैं कि अभी तो और निकल के आएगा, लेकिन ये कहना कि 100% वोट एंटी एनडीए पड़ गया, ये भी नहीं संभव है। जो कुछ वोट निश्चित रूप से तेजस्वी को मिला होगा, कुछ वोट निश्चित रूप से अभी निकल के आएगा, जनसुराज को थोड़ा वोट मिल गया होगा, जो मिल गया होगा वो तो कहीं है नहीं लड़ाई में, लेकिन अल्टीमेटली तो नहीं मिला ना वोट। भाई केसी सिन्हा साहब की किताबें पढ़ के कितने लोग बड़े हो गए, लेकिन केसी सिन्हा साहब 4थे नंबर पे चल रहे हैं, 3रे नंबर पे चल रहे हैं। ठीक है डॉक्टर संजीव सर, आती हूँ आपके पास। प्रियंका जी भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई। प्रियंका जी देखिए, पिछले कई राज्यों के चुनाव देखें तो कांग्रेस की जो स्थिति है, ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से इतिहास अपने आप को दोहराने वाला है। जो स्थिति बाकी राज्यों में थी, शायद वही स्थिति अगर स्पेसिफिकली कांग्रेस की बात की जाए तो वैसी स्थिति नजर आ रही है। देखिए, कांग्रेस लगातार जिस तरीके से बात हो रही है जेनजी की, तो मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से लगातार जनता के मुद्दे उठाए गए हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महिलाओं को उनका हक देने की हो, चाहे वहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हो,
या शिक्षा सुविधाएं, उन सब पर लगातार मुद्दों पर उठाती रही। इसके साथ साथ में जिस तरीके की जो वोट चोरी की यात्रा निकाली गई वो भी अपने आप में ऐतिहासिक थे, क्योंकि जिस तरीके से SIR प्रक्रिया की गई जिसमें नए वोटर को जोड़ना है या पुराने वोटर को काटना है या उसमें मरे हुए लोगों को जोड़ना है या उसमें जिंदा लोगों के नाम काट देने, ये सारा सब कुछ देखा पूरे देश ने। और मैं समझती हूँ कि ये पूरे देश ने देखा और आज के परिणाम भी इसी तरफ इशारा। लेकिन प्रियंका जी, ये जो रुझान है, जो बात आप कह रही हैं, उससे ये रुझान मिल क्यों नहीं रहे हैं? मतलब कुछ तो जैसे आसपास होता ना, जैसे आप कह रही हैं, चलिए ठीक है, रुझान कितने भी बदल जाएंगे तो कितने बदल जाएगा, ठीक है, आती हूँ आपके पास। संजय जायसवाल कुछ कह रहे हैं। वो नेता मानेगा जिन्होंने बिहार में पहली बार मुख्यमंत्री आवास से अपहरण एवं हत्या को राज चलाया था, तब तक आम जनता कभी इनका साथ नहीं देगी। विपक्ष के द्वारा लगातार प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि मतगणना देरी से की जाएगी, इस पर लापरवाही की जाएगी, सरकार पे आरोप। अभी तक सारी चीजें स्पष्ट हैं, सारी गणना समय पर चल रही है, 5 राउंड गिनती भी हो चुकी है और 5 राउंड के जो रुझान है वह बदलते नहीं हैं और इसलिए एक भारी बहुमत से हम बना रहे हैं। अब ये लोग यही मुद्दा उठाएंगे, कोई कहेगा वोट चोरी हो गया, कोई कुछ बहाना करेगा, कोई अलग बहाना करेगा। अच्छा है विरोधी दल बहाना करें, क्योंकि हकीकत जानने पर उसको ठीक करने के चांसेस होते हैं। वो भी मुगालते में रहें और हमारे लिए अच्छा है। हम जनता के बीच गए, जनता की सेवा किए और जनता के साथ जुड़कर जनता की समस्याओं को दूर करने का जो कार्य NDA सरकार ने किया है, उसी का नतीजा है कि आज नीतीश कुमार जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से इतने बड़े बहुमत के साथ NDA शासन में आ रही है। तो देखिए अपनी अपनी बातें, और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, रुझानों में PK की पार्टी का बुरा हाल है। जी हाँ, प्रशांत किशोर की पार्टी का बुरा हाल। कई जनप्रतिनिधियों को जिताने वाले PK जब इस बार खुद आए हैं मैदान में तो सभी सीटों पर जन सुराज के पीछे हैं। मनीष मेहता हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। मनीष, देखिए फिलहाल जो रुझान है उसमें तो NDA की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, मतलब रिपीट जो है नीतीश सरकार एक बार फिर से, और जो जन सुराज, जो इतने बड़े बड़े दावे इतने मंचों से किए प्रशांत किशोर ने, अब उनका क्या होगा? क्योंकि फिलहाल तो सभी सीटों पर पीछे नजर आ रहे हैं। देखिए, अगर पटना की बात करें तो सबके जुबान पर एक ही नाम है और वो नाम है नीतीश कुमार। क्योंकि अगर आपको मैं पहले तस्वीर दिखाता हूँ, फिर प्रशांत किशोर की बात करेंगे। पहले ये JDU ऑफिस की तस्वीर देखिए। यहाँ पर जहाँ भी आप देखेंगे JDU ऑफिस से लेकर के पटना के अलग अलग सड़कों पर JDU की कार्यकर्ता आपको नारेबाजी करते हुए नजर आएंगे। और ये देखिए बाकायदा JDU कार्यालय के बाहर की ये तस्वीरें हैं। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, कार्यकर्ता इस बात को लेकर ज्यादा उत्साहित है, जो आतिशबाजी कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, वो ये कि नंबर्स को लेकर के JDU जिस तरह से उभर रही है, उससे कार्यकर्ता उत्साहित है। जी बिल्कुल उत्साहित है। बिहार के जनता एक बार फिर साबित आज कर दिए कि अच्छे मुख्यमंत्री फिर बिहार में देने जा रहे हैं नीतीश कुमार। 2025 से 30 फिर से नीतीश, क्योंकि उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ा था NDA, उन्हीं के चेहरे पे आज इतना मैंडेट मिला है, उन्हीं के चेहरे पे मैंडेट मिला है। नीतीश कुमार जब तक मुख्यमंत्री हैं, यहाँ CM का वैकेंसी किसी के लिए खाली नहीं है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। टाइगर अभी जिंदा है, थे नहीं, टाइगर है अभी। बिल्कुल, मैं और भी लोगों से बात करना चाहूंगा। जी बताइए, खुश है? एकदम बहुत खुशी है। हमको जंगल राज नहीं चाहिए बिहार में, हमको चाहिए नीतीश कुमार जो। अच्छा देखिए, ये बात जो मनीष कह रहे हैं ना, यहाँ के लोग, यही शायद बहुत भारी पड़ा है इस पूरे चुनाव में। आएंगे 1100 रुपया वृद्धा पेंशन आ रहा है, तो अब क्या चाहिए? हमको जंगल राज नहीं चाहिए, नीतीश कुमार। मैं और तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए। खुश है? बहुत खुश है, खुशी से झूम उठे हैं। जी जी, जो नीतीश का सरकार फिर से बना, जनता की खुशी के लिए जो है जो होना चाहिए वो काम हुआ और फिर से जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी बनेंगे। हमारे क्षेत्र के विधायक विजय चौधरी जी दोबारा फिर से क्षेत्र में आ गए हैं। इसी की खुशी में जो है हम लोग ये एक तस्वीर है जो किसने कमाल कर दिया है। फिलहाल रुझानों की बात करें, देख लीजिए बैलेंस। क्या मैसेज दे रहे हैं? मैसेज बहुत अच्छा दे रहे हैं सर, कि हम लोग का सरकार हुआ है, बहुत अच्छी बात है। नीतीश कुमार का सरकार हुआ और विकास का जीत हुआ है, विकास का जीत हुआ है। और नीतीश कुमार जो है सो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं अपने बिहार में।
युवा सबको नौकरी, सड़क निर्माण, बहुत तरह के काम कार्य किए हैं वो। दो हाथ में पोस्टर रखे हुए, एक तरफ नीतीश जी, दूसरी तरफ मोदी जी, ये क्या लग रहा है? ये डबल इंजन ने कमाल किया है जी, बहुत बढ़िया कमाल किया है सर, 100% कमाल किया है ये। जेडीयू ऑफिस की बात करें तो यहाँ रह करके आतिशबाजियां हो रही है और बाकायदा आप देख रहे हैं लोग अलग अलग तरीके से जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और इन सब के बीच क्या नाम है भाई साहब का? सुरेंद्र यादव। यादव जी, ये बताइए कि आज क्या लग रहा है रुझान से? विकास का जीत है, नीतीश कुमार को विकास का जीत है। टाइगर अभी जिंदा है बिहार में, टाइगर अभी जिंदा है बिहार में। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो पोस्टर्स लगाए गए हैं ये बाकायदा, क्या वकील है भाई साहब आप? फिलहाल ये बोल नहीं रहे, लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ पर कार्यकर्ता काफी ज्यादा उत्साहित है। मोनिका, मनीष, ये बात आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए जो पोस्टर बैनर है उससे तो पट चुका है और एकदम माहौल जो है वो बिल्कुल बदल चुका है अब कुछ घंटों में। आप रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी बात करेंगे। सौरभ मालवीय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। अच्छा सौरभ जी, क्या ये उम्मीद थी कि इस तरह की तस्वीर आएगी? अच्छा, एक बात ये भी है कि ठीक है, एनडीए के लिए लगातार जो रुझान आए और जो एग्जिट पोल आए वो बता रहे हैं कि शायद सरकार बन रही है, लेकिन जेडीयू का ये जो प्रदर्शन दिख रहा है अभी फिलहाल, हालांकि रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? नीतीश कुमार पर वापस से इतना भरोसा? सौरभ, देखिए, निश्चित तौर पर बिहार की जनता ने नीतीश कुमार पर भरोसा जताया है और ये भी बता दिया है कि जिस तरह से नीतीश कुमार और मोदी की जोड़ी उस बिहार को, जो बिहार 2010 से पहले जहां जंगल राज यानी शाम को अंधेरा में बाहर घर से लोग नहीं निकलते थे, दिन के उजाले को भी तकलीफदायक मानते थे, सड़क, बिजली, पानी यानी रक्षा से सुरक्षा तक सभी चीज़ों को, इन सारी बातों को लेके आम जन ने बिहार में एक बदलाव देखा और उस बदलाव पर मुहर लगाई है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वह महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार में इस बार महिलाओं ने और युवाओं ने बढ़ चढ़कर जो हिस्सेदारी की है, जो भागीदारी की है, वो कहीं न कहीं नीतीश कुमार के सुशासन पर मुहर लगाई है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार ने सुशासन का जो नाम दिया था, उस नाम को फलीभूत करने में, उस नाम को सार्थक करने में, और नीतीश कुमार ने इस बात को भी सिद्ध किया है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, राघोपुर से तेजस्वी यादव पीछे हुए हैं। ये बड़ी खबर है। अब तक तेजस्वी यादव आगे चल रहे थे और आपको बता दें कि पीछे हुए हैं 1273 वोटों से पीछे चल रहे तेजस्वी यादव। एक तरफ तेज प्रताप यादव भी अपनी सीट से और बीजेपी के सतीश कुमार आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी खबर है, राघोपुर से तेजस्वी यादव का पीछे होना, पिछले 2 चुनाव से यहाँ पर जीत और आरजेडी का गढ़ रही है। और ऐसे में मैं आपके पास आऊंगी, बीजेपी की प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब लगातार देखिए बीजेपी के लिए, निखिल आनंद जी, बहुत अच्छी खबर है ये बीजेपी के लिए। बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही। क्या फैक्टर, क्या ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जो जनता के ऊपर, क्या महिलाओं का फैक्टर काम आया जो 10,000 रुपए दिए गए आखिरी वक्त में? देखिए, एक लॉन्ग स्टैंडिंग क्रेडिबिलिटी जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने जो स्थापित किया, ये उसी के ऊपर मतदान है। महिलाओं के लिए ये 10,000 रुपए को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, लेकिन महिलाओं के लिए आप देखें तो जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने 1 करोड़ 20 लाख, और यही नहीं, 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं का जो जीविका सिस्टम, एक मॉडल तैयार किया, वो देश में एक अनोखा मॉडल है। और 10 लाख स्वयं सहायता समूह, 10 लाख से ज़्यादा इसके तहत स्थापित किए गए हैं। और इसने वुमन का जो एम्पावरमेंट किया, महिलाओं को 35% आरक्षण जो नौकरियों में दी, जिसके तहत पुलिस में जो महिलाओं का प्रतिशत है वो बिहार पूरे देश में सबसे ज़्यादा अव्वल है। और इस तरह से जो एक जंगल राज के दौर की जिक्र हमेशा होती है, उसमें सबसे ज़्यादा इंसिक्योर जो तबका था वो महिलाएं थी। और महिलाओं का जो भरोसा नीतीश कुमार जी के लिए है वो काबिले तारीफ है। और महिलाओं ने वाकई में आउट ऑफ वे वोट दिया है, युवाओं ने वोट दिया है। और हम जिस तरीके से एक फ्रैगमेंटेड स्टेट को कंसोलिडेटेड स्टेट की ओर अब लेकर आए हैं, मैं आपके पास आती हूं, जरा एक पिछले दिनों जो 1.5 लाख करोड़ का। प्रियंका हमारे साथ बनी हुई है, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। प्रियंका जी, क्या अभी भी आप वेट एंड वॉच की स्थिति है, क्योंकि 11 बज चुके हैं, आपको लग रहा है कि अभी और भी ज्यादा उछाल आएगा कांग्रेस के नंबर पे?